This news is brought to you by Height Group of Institutions, शाहपुर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 90 के दशक की घटनाओं के दोहराव ने उस क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिसका असर जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि समूचे देश में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि 90 के दशक में उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता टीका लाल टपलू, डीडी नेशन के डायरेक्टर समेत सैकड़ों लोगों को टारगेट कर मारा गया था। आज भी कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को आतंकित करना चाह रहे हैं, मगर ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार इस मसले पर पूरी सतर्कता बरत रही है। घाटी में एक्शन लगातार चल रहा है। एक्शन और भी सख्त होना चाहिए, ये पूरे देश की मांग है, जिस पर केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है। वहीं पुलिस भर्ती मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को हर हाल में राजनीति ही करनी है, जबकि इस मामले की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पुलिस वाले की गिरफ्तारी तो हुई नहीं, तो सही मायने तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ नहीं रहा है बोलना क्या है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती से संबंधित जब ये मामला हमारे ध्यान में आया, रात के 11:30 बजे हमको जानकारी मिली। हमने तुरंत FIR दर्ज करने के लिए बोला। सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कह दिया। 9:30 बजे कि इस सारी बात पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो इसमें किसी तरह से भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए भर्ती के मामले में। तो सबसे पहला काम हमने जो महत्वपूर्ण कार्य करने की जरूरत थी, जो रिटन टेस्ट कांस्टेबल के लिए हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई। और बाद में इस बात को लेकर के भी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि पुलिस की भर्ती है और पुलिस से ही इसकी जांच करना उचित नहीं होगा, तो हमने CBI को दे दिया। लेकिन पुलिस भर्ती में पुलिस की जो SIT है वो काम कर रही है, और जो प्रमुख लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको बिहार से लेकर के आए हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तब भी उसके बावजूद भी हमने मामला जो CBI को सौंपा है, ताकि निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्यवाही हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि इस बात को हमने 1990 के दौरान देखा था, 1989 और 90 में, जहां टारगेटेड किलिंग शुरू की थी उनने वहां पर जो आतंकवादियों ने, जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा था, हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता टीका लाल टपलू को मारा था, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को इस प्रकार टारगेट करके किया था। एक दहशत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, पर्टिकुलरली कम्युनिटी, ताकि वो छोड़ करके चली जाए। और ऐसी स्थिति में जब लगभग वो कम्युनिटी वहाँ पर से छोड़ करके चले गई है, विवश होकर के वहाँ से उनको जाना पड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के पैदा हो कि दोबारा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो वापस आ जाएं, वापस बच जाएं, फिर उनके लिए इस तरह की कठिनाई। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना है, ये आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, और ज़्यादा सख्त कार्रवाई आने वाले समय में जिनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को लेकर के पूरा देश कह रहा है। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आज वर्ल्ड साइकिल डे है, और इस दिन पर आज एक इवेंट की यहाँ पे शुरुआत की गई धर्मशाला में साइक्लोथॉन की, और मुझे उन सभी नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई देनी है, शुभकामनाएं देनी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक अच्छा संदेश इसके अवेयरनेस की दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हम इस प्रकार के इवेंट्स को प्रमोट करें, और नौजवानों को भी अवसर इस प्रकार से मिले, ताकि वो हर इवेंट में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करके हिमाचल की प्रतिभा को आगे बढ़ा सकें, आगे प्रदर्शित कर सकें। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी नौजवानों को जो आज इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ पर हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि धर्मशाला में काफ़ी लंबे अरसे के पश्चात ये समर फेस्टिवल का यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, और लगभग शायद 10 वर्षों के बाद में 10 वर्षों के पश्चात ये इस प्रकार का इवेंट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पिछले कल शाम को मुझे रहने का भी मौका मिला। मैंने देखा कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग जो है उसका आनंद ले रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है उसमें
बहुत सारी चीज़ें जो अवेयरनेस की दृष्टि से जो बड़े महत्वपूर्ण है वो भी देखने को समझने को लोगों को मिल रही हैं। और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को लेकर के टूरिज़्म को प्रमोट करने की दृष्टि से इस तरह की एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। हमने कह दिया, हमने 5 करोड़ रुपए उसके लिए हमने घोषणा भी कर दी हुई है और उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस की जो स्टेज थी वो उसको एडवांस किया, हमने ही एक्सपेडाइट किया है और उसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद उसका काम शुरू करेंगे। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि फायदे नुकसान का कुछ ज़्यादा इसमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कार्यक्रम अपनी तरह का अलग यूनिक कार्यक्रम था और हिमाचल को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रिज के मैदान में सिर्फ सामान्य एक सभा नहीं, एक जनसभा नहीं, एक कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को वहां से संबोधित किया। और 8 साल का कार्यकाल जो यशस्वी रहा प्रधानमंत्री जी का, भारत के अंदर तो उनका स्वाभिमान सम्मान बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन भारत की पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग दृष्टि से आज की तारीख में देखी जा सकती है और उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा महत्व था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। Height Group of Institutions Shahpur. Admissions are now open for BA LLB, Hotel Management, BTech and Polytechnic. For more details, contact 98160 99552 or 98055 08552.